जय श्री राम। प्रेमी भक्तों ऐसे भक्तों की भगवान हर बात सुनते हैं। ये तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर बताए गए। भगवान के भक्त कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो निष्कामी भक्त होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से पूजा अर्चना ध्यान भजन करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, वो भक्त कुछ विशेष प्रकार के ही होते हैं। जय श्री राम। प्रेमी भक्तों संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी कि भगवान के भक्तों को भगवान से भी बढ़ कर के बताया गया है। एक छोटी सी कथा यानी दृष्टांत के द्वारा समझिएगा। एक बार भगवान के एक निष्कामी भगत थे। वो जगत कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहते थे। इसके बाद एक दिन भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। भक्त ने कहा, भगवान आपकी मुझ पर जो अत्यंत कृपा है, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसकी मैं याचना करूं। आपकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने विशेष आग्रह पूर्वक कहा, मेरे संतोष के लिए तुम्हें कुछ तो अवश्य ही मांगना चाहिए। भक्त ने कहा, प्रभु यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिए। भगवान बोले, यह तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य कुछ मांगना पड़ेगा। तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। भक्त ने कहा, जब आप इतना बाध्य करते हो तो मैं यह मांगता हूँ कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके किए हुए पापों का फल कौन भोगेगा। भक्त ने कहा, प्रभु सबके पापों का फल मुझे भुगता दीजिए। भगवान बोले, तुम जैसे भक्त को सब जीवों के पापों का दंड कैसे भुगताया जा सकता है। तो फिर भक्त ने कहा, तो फिर सबको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इस प्रकार सबको पापों का फल न भुगता कर उन्हें क्षमा कर देना तो असंभव है। भक्त ने कहा, भगवान आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने कहा, इस प्रकार करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। भक्त ने कहा, यदि आप अपने को असमर्थ कहते हैं तो फिर आपने इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए इतना आग्रह क्यों किया था। आपको स्त्री पुत्र धनमान बड़ाई स्वर्ग मोक्ष आदि किसी एक वस्तु के मांगने के लिए कहना चाहिए था। जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग पूरी ही करनी चाहिए। भगवान ने कहा, भाई मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तों के सामने सदा ही हारा हुआ हूँ। भक्त ने कहा, प्रभु हार तो मेरी हुई, जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुझे यह वर देता हूँ कि जो भी तुम्हारा दर्शन स्पर्श और चिंतन आदि करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार संसार का कल्याण चाहने वाले निस्वार्थ भक्तों को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए ही सारे कर्म करने चाहिए। और यदि आप नाम जप करते हो वो भी आप निस्वार्थ भाव से करिए। कोई भी सेवा करते हो, कर्म करते हो, सब कुछ निस्वार्थ भाव से करके देखिए। भगवान आपकी हर बात सुनेंगे, हर मनचाही वस्तु आपको देंगे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया थोड़ा सा कर्म भी उत्तम फल देने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए और
27 अक्टूबर को गुजरात वडोदरा में विशाल सत्संग एवं साधना शिविर होने जा रहा है। बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क, रजिस्ट्रेशन से लेकर रहना, खाना, पीना, सोना, रुकना, सब कुछ वहाँ फ्री है। बस आप अपनी टिकट बुक करवाइए और वहाँ पहुँच जाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।